चलिए देखते हैं। आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति के सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे। देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद है ना, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। क्लियर। कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज में कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो, ध्यान रखिएगा, आपके अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसा नहीं है, उससे भिन्न है ना। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आधिकारिक क्रम में, मतलब प्रेसिडेंस लेवल में देखेंगे तो राष्ट्रपति के बाद आने वाला पद है उपराष्ट्रपति का। संविधान के अनुच्छेद 63 63 नंबर, जो अनुच्छेद का आर्टिकल है 63 के अनुसार कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। किसका? राज्यसभा का। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। एक्चुअली वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा, ठीक है, उस केस में कहा जाता है कि वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 97 नंबर अनुच्छेद कहता है कि सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, साथ ही साथ मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाएगा। तो जो भी मनोनीत सदस्य होंगे उनके द्वारा भी किया जाता है। अनुच्छेद 66 क्लाउज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और साथ ही साथ एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होगा? गुप्त मतदान होगा। ये भी क्लियर। राष्ट्रपति के जैसा यहाँ भी गुप्त मतदान है। अनुच्छेद 66 क्लाउज 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है? कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में कितना है? 4 लाख रुपए प्रति माह। 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन प्राप्त नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। इस बात को याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के रूप में पद के लिए वेतन नहीं मिलता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। अनुच्छेद 67 क्लाउज क के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। आपने देखा था कि जो राष्ट्रपति थे वो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 67 की क्लाउज ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिसे लोकसभा भी सहमत हो। क्लियर है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। या तो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा या राष्ट्रपति के द्वारा जो निमित्त व्यक्ति होगा, रिकमेंडेड होंगे, उनके सामने। थोड़ा सा कार्यकाल देख लीजिए। अभी तो आपके वेंकैया नायडू साहब तो चले गए, जाखड़ साहब हैं, धनकर जाखड़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 14 में धनकर जाखड़। जाखड़ क्लियर। एक चीज और ध्यान रखना कि सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है,
उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर बीबी गिरी, फिर गोपाल स्वरूप पाठक पाठक बीदी जत्ती, एम हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति थे ये, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, किया नारायणन, डॉक्टर के कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, एम वेंकैया नायडू और धनखड़ साहब। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। ये हमने अभी देखा था, संसद के दोनों सदस्य। क्लियर है? आंसर इज बी इज राइट आंसर। क्लियर? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? आपको हम बताए थे कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, सॉरी, राज्यसभा के सदस्य, और तीसरा कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य, चौथा कह रहा है विधान परिषदों के सदस्य। ध्यान रखना कि विधानसभा में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लोकसभा और राज्यसभा, यानी ए इज अ राइट आंसर, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ठीक है, कहता है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा, राज्यों की विधायिका के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका। भाई दोनों चुनाव में नहीं, राष्ट्रपति में तो होता है लेकिन उपराष्ट्रपति में नहीं होता है, तो केवल एक क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दो कथन, एक कथन एक कारण है। कथन कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब ये बताओ दोनों क्या बात सही है? बिल्कुल सही है ना, ए इज अ राइट आंसर दोनों। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? उपराष्ट्रपति। आंसर इज बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान रखिएगा, ये असत्य पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 में असत्य पूछ रहा है, बिहार का 38 बीपीएससी प्री का एग्जाम का है। कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। और डी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो सी ऑप्शन गलत है। भाई राष्ट्रपति चुनाव थोड़े ना करता है ना, चुनाव तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर के करते हैं, ये शपथ दिलाते हैं, नहीं तो इनके द्वारा जो नामित व्यक्ति होगा वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखना, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य पद के उम्मीदवार को हो सकता है। तीसरा, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा पॉइंट कहता है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से सही नहीं है ना। आपको तो कंफ्यूजन हो गया होगा, आपने नहीं ध्यान नहीं दिया होगा तो लग रहा होगा ये भी सही होता है। देखो कौन सी बात सही नहीं है, पहला बताओ जनता का सदन कौन है? उपराष्ट्रपति बनने के व्यक्ति के बाद जनता के सदन नहीं, राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। जनता का सदन कौन सा है? लोकसभा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो 1 हो गया। उसके बाद उसे एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये बी ऑप्शन गलत है, यानी कि सी इज अ राइट आंसर। 1 और 4 आपका गलत है। क्यों?
देखो, उपराष्ट्रपति बनने का आवश्यक क्या है? व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए होना चाहिए। दूसरा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत और समान बहुमत से पारित संकल्प जिसमें लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। या महाभियोग क्या होगा तो विशेष बहुमत चाहिए। इसमें क्या लिखा है? इसमें सामान्य बहुमत की बात की, इसलिए 1 और 4 गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति क्या है भाई? सही चुनना है। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी पदधारी है। बात तो ये सही है भाई, है ना। पहला राष्ट्रपति है, दूसरे उपराष्ट्रपति। उसके बाद कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व तो नहीं है। ये भी बात सही है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति उसका कार्य निर्वहन करे। ये भी बात सही है। चौथा, राष्ट्रपति का पद त्याग अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। सही है। 1 2 3 4 चारों के चारों ऑप्शन क्या है आपका? सही है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति के को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? कैबिनेट के, लोकसभा के, राज्य परिषद। क्लियर है? यानी राज्यसभा। राज्य परिषद यानी स्टेट ऑफ काउंसिल, राज्यसभा की बात कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 67 क्लाउज ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद या राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट को ही राज्यसभा राज्य परिषद भी बोला जाता है। ठीक है? दूसरा क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तापित किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है भाई? केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्न में से किस एक को अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ठीक है, बिल्कुल भाई, ये तो बात सही है। सी इज द राइट आंसर, राज्यसभा का सी। क्लियर? ये तो चुना तो पॉइंट चुने जाते हैं, और सदस्य तो ये राज्यसभा के होते नहीं है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्षता तो ये करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं। अच्छा, सही युग्म आपको बतानी है। ठीक है, अब कह रहा है कि नीचे 4 युग्म दिए गए जिसमें से सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर है, मतलब एम्बेसडर रहे हैं। तो बताइए कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर एस राधा कृष्णन और बीबी गिरी। ठीक है, आईएएस 1993 में क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर एस राधा कृष्णन और बीबी गिरी। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो थे 1949 से 1952 तक यूएसएसआर, ठीक है, जब तक रूस का विघटन नहीं हुआ था, तो यूएसएसआर के में भारत के राजदूत थे। वही बीबी गिरी 1947 से 1951 के तक सिलोन यानी कि श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? सिलोन में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। ध्यान रखिएगा। और के आर नारायणन भी थे, ध्यान रखिए, के आर नारायणन भी चीन में राजदूत थे। कब? 1976 से 78 तक। क्लियर है? चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? ये 2008 में आईएएस में आया था। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद किन्होंने संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, चौथा शंकर दयाल शर्मा। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हमने देखा था और शंकर दयाल शर्मा ये दोनों हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि एम हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 के मध्य, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के मध्य और भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर संजीव नीलम रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ठीक है, क्लियर? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? फिर यहाँ ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जहां क्वेश्चन पढ़े तो देखिए सही नहीं है या सही है, ये यदि आपसे पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। भाई ये तो बात सही है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ये भी बात सही है, आपको सही नहीं फाइंड करना है। प्रेस की स्वतंत्रता, वाक मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता शामिल। ठीक है,
और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम, ये बात सही नहीं है, आंसर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रथम कौन से थे, हमने आपको बोला भी था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 18, मोहम्मद हामिद अंसारी, अच्छा ये 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है कितना, 12 नंबर पे। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने उपराष्ट्रपति को कंप्लीट कर दिया है। ये आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी। क्लियर है, तो अगले वीडियोज में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।